Hello everybody, myself is Preet Kaur and by profession I am a teacher and thank you so very much to Rudra Charitable Trust जो मुझे आज एक अपॉर्चुनिटी दिया आप सबके सामने अपने व्यूज़ रखने का। थैंक यू सो मच। सत्यार जी का बहुत बहुत थैंक्स एंड रेखा शर्मा जी का बहुत बहुत थैंक्स जिन्होंने आज मुझे मौका दिया है। और आज मैं आप सबके सामने एक टॉपिक लेकर आई हूँ, लॉकडाउन इज़ एन अपॉर्चुनिटी। तो जैसे कि हम सब थोड़ा सा इसको देखकर शॉक हो सकते हैं सुनकर कि लॉकडाउन एक अपॉर्चुनिटी कैसे हो सकती है किसी के लिए, पर यस बहुत सारे लोगों के लिए अपॉर्चुनिटी है और बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी इसमें ढूंढनी है। पर उसको बात करने से पहले आगे मैं कुछ पॉइंट्स पर डिस्कस करना चाहूँगी। तो अगर मैं पहले थोड़ा सा अपने बारे में बताऊं तो मैं भी रेखा जी और सत्यार जी के साथ इसी रुद्र चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़ी हूं। ये लोग बहुत हेल्पफुल हैं गरीब बच्चों में, जो हम लोग फूड प्रोवाइड कराते हैं, क्लोथिंग प्रोवाइड कराते हैं और एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इस ट्रस्ट के साथ जुड़ना किसी के लिए भी बहुत ज़्यादा एक प्राउड की बात हो सकती है। सो थैंक यू सो मच अगेन एंड थैंक यू फॉर द व्यूअर्स जो मेरी इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं या आगे इसको सुनेंगे। अगर हम बात करें लॉकडाउन एक अपॉर्चुनिटी कैसे है, तो आज जो ये पेंडेमिक चल रहा है, ये जो महामारी चल रही है, आप लोगों को इससे क्या समझ आया कि हमारी लाइफ में कितने सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, डाउनफॉल आया, रिसेशन आया। आप किसी भी सेक्टर को उठा के देखिए, आप चाहे एम्प्लॉयज़ को उठाइए, कितने सारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हो गए, उनको अपनी जॉब से फायर किया गया, अनएम्प्लॉयमेंट आया। जितने बिजनेस ओनर्स हैं, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स की लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डाउनफॉल आ रहा है। ये जो रिसेशन है, ये जो हमारी इकोनॉमी को डाउन ला रहा है, ये पैंडमिक, क्या हमारा इस पर कोई जोर है? नहीं। क्या आगे आने वाले ऐसे पैंडमिक्स पे हमारा कोई जोर है? नहीं। पहले भी ऐसा हुआ, बहुत बार हुआ, पर हमारी लाइफ में क्या चेंजेस आए? कोई चेंजेस नहीं आए। अभी तक जितने पैंडमिक्स होते, ऐसा तो नहीं है कि ये पहला हुआ, पहले भी बहुत सारी महामारियां आई, पहले भी बहुत सारे रिसेशंस आए। 2008 की बात करें तो बहुत बड़ा रिसेशन आया था 2008 में। बहुत सारे लोगों की लाइफ में ऐसे चैलेंजेस आए थे कि वो लोग, उनके पास खाने को रोटी भी नहीं थी। और आज भी वही पैंडमिक की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी डेली नीड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल भी नहीं कर पा रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि उनकी फैमिली में इतनी ज़्यादा डेथ हो गई, कोविड पेशेंट्स इतने ज़्यादा आ गए कि उनकी पूरी लाइफ रुइन हो गई। पर वहीं पर ऑन द अदर हैंड बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, हम आप जैसे, जो थैंकफुली भगवान की दया से बिल्कुल ठीक हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छी दाल रोटी उनकी चल रही है। पर क्या हम कुछ सोसाइटी के लिए कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि जब हमारी लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम आती है, हम उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज ले लेते हैं, हम उसको एक इतनी बड़ी और प्रॉब्लम बना देते हैं कि हम उससे ओवरकम ही नहीं कर पाते हैं। पर आज का जो मेरा टॉपिक है, आज का मेरा टॉपिक जो है वो रुद्र चैरिटेबल ट्रस्ट के थ्रू हम लोग आप सबको ये जागरूक कराना चाहते हैं कि लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई हैं, आ रही हैं और आगे भी आएंगी, पर हमें खुद उनसे उठकर उनमें एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढना है और आगे बढ़ना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना है, जैसे कि रुद्र चैरिटेबल ट्रस्ट कर रहा है। आपको पता है लाइफ में, लाइफ की क्या बात करें, मार्च से अगर मैं बात करूं, आगे की बात छोड़ो, पीछे की बात छोड़ो, अभी रिसेंट की अगर हम बात करें, मार्च से लेकर टिल जुलाई आज दिन तक रुद्र चैरिटेबल ट्रस्ट जो है वो पीछे नहीं हटा है। इस लॉकडाउन में भी उन लोगों की हेल्प करने से जिन लोगों के पास खाने को दाल रोटी भी नहीं थी। चाहे हमारे ट्रस्ट को किसी ने सपोर्ट किया नहीं किया, बट इस ट्रस्ट ने बहुत सारे उन लोगों को सपोर्ट किया जिनको एक्चुअल में इसकी ज़रूरत थी। तो जो मेरा टॉपिक है, लॉकडाउन इज़ एन अपॉर्चुनिटी, ये एक बहुत ऐसा टॉपिक है जिसमें आपको ओपन माइंड होकर सुनना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं कि ये हमारे लिए कैसे अपॉर्चुनिटी हो सकती है या हमें इसमें चेंजेस कैसे लाने हैं, तो सबसे पहले अगर मैं कुछ फीमेल्स की बात करूं, तो अगर मैं फीमेल की बात करूं तो बीइंग अ फीमेल, मैं अपनी बात करूं तो जब हम कॉलेज में होते हैं, हमारे बहुत सारे ड्रीम्स होते हैं, हम बहुत कुछ एस्पायर करना चाहते हैं, पर हम कहीं ना कहीं वो कर भी लेते हैं और कहीं ना कहीं नहीं भी कर पाते। पर एक लेडी की लाइफ में ऐसा चैलेंज आता है जब उसकी शादी होती है तो उसे अपना करियर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है।
जब उसके बच्चे होते हैं तो उसको उसका करियर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। वो अपने हस्बैंड को, अपनी फैमिली को, अपने पेरेंट्स को फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहती है पर वो नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि उसकी लाइफ में ऐसे सर्कमस्टांसेस हैं कि उसको सब कुछ मैनेज करना है। हम लोग भी अपनी लेडीज़ को बोलते हैं, जो जेंट्स होते हैं, कि हाँ तुम्हें क्या ज़रूरत है कुछ कमाने की, हम हैं ना घर चलाने के लिए। पर आज आप मुझे ये बताओ, इस पैंडमिक में जिस वो हस्बैंड की जॉब गई, क्या उसके घर में वैसा ही लाइफस्टाइल चल रहा था जैसा पहले चलता था? नहीं। जो एक बिजनेस ओनर था, उसकी वाइफ अर्न नहीं करती थी, वो ही अकेला कमाता था, उसकी 5 महीने की सेविंग्स गई ना। अब उसके पास नए तरीके से सब कुछ स्टार्ट करने के लिए है, कुछ बचा नहीं है। हम लोगों को लगता है आज हम इस घर में बैठे हैं, एसी में बैठे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, तो शायद सबकी लाइफ ऐसी है, पर ऐसा नहीं है सर, सबकी लाइफ ऐसी नहीं है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हमें स्टार्टिंग से ही एक अपनी लाइफ में सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम का ऑप्शन लेकर चलना चाहिए। ओपन माइंड होना चाहिए नए चैलेंजेस के लिए, नए चेंजेस के लिए। क्यों? क्योंकि लाइफ में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आएंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे। जब हम अकेले उसको ओवरकम नहीं कर पाएंगे, पर अगर हमारी फैमिली हमारे सपोर्ट में है तो हम शायद उसको ओवरकम कर जाएंगे। तो मेरा आप सब लोगों से यही कहना है कि आज इस लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस लॉकडाउन को एक अपॉर्चुनिटी लिया और उसमें भी कितना पैसा कमाया। आप सब भी जानते हैं, मास्क का बिजनेस स्टार्ट हुआ सिर्फ इस 4 महीने में, सैनिटाइजर्स का बिजनेस स्टार्ट हुआ सिर्फ इन्हीं 4 महीनों में। जिन लोगों ने मास्क और सैनिटाइजर्स का बिजनेस किया, उन्होंने क्या कभी सोचा था वो ये बिजनेस करेंगे? नहीं सोचा था, शायद कोई भी नहीं सोचता। पर उन्होंने इस लाइफ में ये जो चैलेंज आया, पैंडेमिक आया, इसको देखकर, इसको एक्सेप्ट कर कर अपने आप को वहाँ से उठाया और एक सोसाइटी में नया चेंज लाने का कोशिश किया कि आज अगर हमारा एक इनकम सोर्स बंद है जिससे हम कुछ नहीं खा पा रहे हैं, कुछ नहीं वो लाइफस्टाइल लीड कर पा रहे हैं, तो क्यों ना सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम को स्टार्ट किया जाए। इसी लॉकडाउन में उन लोगों ने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी चूज़ किया और बहुत पैसा कमाया, और उन्हीं लोगों ने बहुत सारे गरीब लोगों में दाल चावल आटा भी बांटा। हमारे रुद्र चैरिटेबल ट्रस्ट ने भी वही काम किया। ये लोग आज की बात नहीं है सिर्फ इस पैंडमिक की, हर होली, हर दिवाली, हर दशहरा हम लोग अपने घर में दिया जलाते हैं, पटाखे जलाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं। पर रुद्र चैरिटेबल ट्रस्ट जो है, ये आज भी सोसाइटी के लिए सोचता है, पहले भी सोसाइटी के लिए सोचता था और आगे भी सोसाइटी के लिए सोचेगा। जितने भी लो क्लास जेंटली है, सबके लिए इन लोगों ने दिवाली पे, दशहरा पर और हर उस ओकेजन पे, जिस ओकेजन पे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, उन गरीब बच्चों को सेलिब्रेट कराया। लेबर क्लास जो लोग हैं, वो लोग अपने बच्चों की एजुकेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, पर उनके लिए एक फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया कि हम उन बच्चों को फ्री में पढ़ाएंगे जो बच्चे एजुकेशन लेना चाहते हैं। और आई थिंक एजुकेशन से बड़ा सेक्टर कोई भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आई एम ए टीचर तो मैं ये बात कर रही हूँ, बट आप सब जानते हैं एजुकेशन से बड़ी चैरिटी आई थिंक कोई और चैरिटी नहीं है। तो मेरा आप सबसे ये कहना है कि लाइफ में हमें हमेशा ओपन माइंडेड रहना चाहिए। हमें हर चैलेंज को एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। कब लेंगे हम उस चैलेंज को अपॉर्चुनिटी? जब हम पॉजिटिव होंगे। लाइफ में हम लोग छोटी छोटी चैलेंजेस आते हैं, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती हैं, उससे इतना नेगेटिव हो जाते हैं कि हम लोग उसके आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। अपने आप के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं तो हम अपनी सोसाइटी के लिए कैसे करेंगे? पर आप मुझे एक बात बताइए, क्या लाइफ में भगवान ने हमें यहाँ पर भेजा है सिर्फ हमें हमारी खुद की लाइफ लीड करने के लिए भेजा है? नहीं ना। हर बंदा चाहता है कि वो अपनी सोसाइटी के लिए, उन गरीब लोगों के लिए जो रोज़ फुटपाथ पर सोते हैं, जिनके पास सोने के लिए एक बेड भी नहीं है, उनके लिए कुछ करे। पर हम शायद कुछ नहीं कर पाते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती है। हमारी पॉकेट क्यों अलाउ नहीं करती है? क्योंकि हमारा सिर्फ एक इनकम सोर्स है, जो अभी ऐसे चैलेंजेस जब आते हैं हिंदुस्तान में तो वो भी बंद हो जाता है। तो सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होना बहुत ज़रूरी है, ओपन माइंड होना बहुत ज़रूरी है। जब आप अपने आप को खुद एक स्टेप अहेड बनाएंगे ना कि आप खुद किसी लायक हैं, तो आप आगे औरों के लिए बहुत कुछ कर पाएंगे। और लाइफ है वो एक चैलेंज है, हमें हर दिन नया चैलेंज एक्सेप्ट करना है, नया चेंज एक्सेप्ट करना है। चेंज की अगर मैं बात करूँ तो मोदी जी कब से बोल रहे थे मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, पर क्या किसी ने सुना? नहीं सुना। चाइना से प्रोडक्ट्स आ रहे थे,
सब कुछ हो रहा था इंडिया में, मैन्युफैक्चरिंग जिस चीज़ की नहीं थी वो नहीं थी, नहीं बनाई। डिजिटल इंडिया की अगर मैं बात करूँ, बहुत बड़ी बड़ी कुछ मल्टीनेशनल कंपनीज हैं जिन्होंने डिजिटली हर चीज़ को फॉलो किया, अडेप्ट किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने तब भी फेस टू फेस ही अपना बिजनेस रखा, अपनी जॉब्स रखा। पर क्या आज उसको कर सकते हैं हम? नहीं कर सकते। आज जो सोशल डिस्टेंसिंग का नारा है, स्टे होम स्टे सेफ का नारा है, वो क्या कह रहा है कि आप जो डिजिटल इंडिया मोदी जी ने पहले बताया था उसको तब अडेप्ट कर लिए होते तो आज आपको अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में, अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में शायद ये चैलेंजेस नहीं आते। क्यों? क्योंकि हम इंडियंस को ना, ऐसा नहीं है कि मैं किसी चीज़ को क्रिटिसाइज कर रही हूँ या डीमोरलाइज कर रही हूँ, बट हमें एक नई चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। हर किसी की ये प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम कह लो, हैबिट कह लो, पर हम लोगों का ये आज का महत्व है कहने का कि जितना जल्दी आप नए चेंज को अडेप्ट करेंगे, नए चेंज को एक्सेप्ट करेंगे, उतनी जल्दी आप बढ़ेंगे। जिन लोगों ने इस लॉकडाउन में पैसा कमाया, उन्होंने कितनी जल्दी नए ट्रेंड को फॉलो किया, मास्क बनाए, सैनिटाइजर्स बनाए, कितने सारे बिजनेसेस अब डिजिटल होने लगे। यही पहले डिजिटल हो जाते तो। और आपको मैं एक बात बता दूं, ये कोविड-19 चाहे आज 2 महीने बाद खत्म हो, चाहे इस साल तक जाए, आगे आने वाले टाइम में जो ये 4 महीनों में लोगों को हैबिट डेवलप हुई है ना वर्क फ्रॉम होम की, डिजिटली काम करने की, इट विल कीप ऑन गोइंग। ये ऐसा ही रहने वाला है और हम सबको नए चेंजेस को अडेप्ट करना पड़ेगा। और एक चीज़ और मैं आप सबको बताना चाहूँगी, आज का जो दौर है वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का नहीं है, जो हम हमेशा से सुनते आए हैं कि जो हर सिचुएशन में फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। नहीं, आज का जो दौर है वो सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट है। जितनी जल्दी आप नए चेंजेस को अडेप्ट करेंगे, जितनी जल्दी आप नए चेंजेस को सीखेंगे, अपने डे टू डे लाइफ में उसको लाएंगे, उतनी जल्दी आप आगे बढ़ेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी ग्रोथ होगी। एंड चैरिटी बिगिंस फ्रॉम योर ओन होम। जब आप अपने आप को स्टेबल कर लेंगे तो आप ये सोचिए आप सोसाइटी के लिए कितना कुछ कर पाएंगे। आज इस लॉकडाउन में हर ऐसा सेक्टर है जिसमें डाउनफॉल आया। आप अगर हम बात करें एजुकेशन सेक्टर की, तो पूरा एजुकेशन सेक्टर गया, ऑनलाइन क्लासेस आई, बट जो बच्चों का 1 साल था, जो वो एक रट लाइफ थी कि हमें मॉर्निंग टू इवनिंग स्कूल जाना है, ट्यूशन्स जाना है, हर किसी के बिजनेस में डाउनफॉल आया। अगर बच्चों का साल खराब हुआ तो वहीं टीचर्स की लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आई। अभी ऑनलाइन क्लासेस जो हम लोगों ने स्टार्ट करी है, रुद्र चैरिटेबल ट्रस्ट ने भी स्टार्ट करी है, बहुत सारे स्कूल्स ने भी स्टार्ट करी है, उसको न्यूली अभी हमें एक नए तरीके से करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर हम बहुत जल्दी इसको सीख जाएंगे। ऐसे ही हम सबका आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपनी लाइफ में जिस भी प्रोफेशन में हैं, आप एजुकेशन सेक्टर में हैं, आप बिजनेस ओनर हैं, आप एम्प्लॉय हैं या फिर आप कोई प्रोफेशनल हैं, जितनी जल्दी हम लाइफ में नए चेंजेस को अडेप्ट करें, औरों के बारे में सोचें, और मीन्स हमारी सोसाइटी से, और हमारी सोसाइटी ही है। आज अगर हम अपने और अपनी फैमिली के बारे में सोच रहे हैं तो दैट इज़ अवर ड्यूटी, पर अगर हमें अपनी सोसाइटी के बारे में सोचना है तो वो शायद हमारा चॉइस हो सकता है, बट हमारी फैमिली से बड़ी ड्यूटी भी है। क्योंकि आज मैं अपनी फैमिली को बहुत अच्छे से रख सकती हूँ, पर अगर मैं अपनी सोसाइटी को अच्छे से रखना चाहती हूँ तो मुझे उसके लिए भी बहुत कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ घर पे बैठ के आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, डिस्कशंस नहीं करनी है न्यूज़ देखकर कि ऐसा कर लेते वैसा कर लेते। सिर्फ एक इंसान है वो जो कुछ चेंज ला सकता है, दैट इज़ यू। हमें दुनिया को बदलने से पहले अपने आप को बदलना है। चेंज स्टार्ट्स विद इन यू। हम किसी और को क्यों बदलें, हम खुद को बदलें। आज अपनी सोसाइटी के लिए, नए चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए, और जितने भी चैलेंजेस आए उसमें पॉजिटिव रहकर, ओपन माइंड रहकर, नई चीज़ों को, नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढने के लिए। बहुत सारे, आप बिलीव करेंगे, ये लॉकडाउन ही ऐसा नहीं है जो एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया। बहुत सारे ऐसे, जितनी भी महामारी आई, रिसेशन आई, वो हर किसी के लिए एक प्रॉब्लम और एक अपॉर्चुनिटी लेकर आया, पर वो उस बंदे के माइंडसेट पर डिपेंड किया कि वो किसके लिए प्रॉब्लम साबित हुआ और किसके लिए अपॉर्चुनिटी साबित हुआ। जब 2008 में रिसेशन आया था, बहुत सारे लोगों की जॉब्स तब भी गई थी, तब उन लोगों ने शायद अपने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचा, अपनी असेट बेस्ड इनकम के बारे में सोचा, सोसाइटी के लिए कुछ करने के बारे में सोचा, तो शायद आज ये पैंडमिक उनको उतना अफेक्ट नहीं किया होगा जितना हम लोगों को कर रहा है। तो आज बहुत देर नहीं हुई है,
शायद ये पैंडमिक हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। आप सब लोग इसको ओपन माइंड होकर देखिए, एक्सेप्ट कीजिए, और लाइफ में हर प्रॉब्लम के लिए एक सल्यूशन होता है, हर प्रॉब्लम के आगे एक अपॉर्चुनिटी होती है। इट्स जस्ट हमें उसको सर्च करना है कि हमारे लिए क्या है। आज हमें हमारे प्रोफेशन के रिलेटेड देखना है कि हम इस प्रॉब्लम में अपने प्रोफेशन से कैसे ओवरकम कर कर आगे बढ़ सकते हैं, अपने लिए और अपनी सोसाइटी के लिए एक एग्जाम्पल लीड कर सकते हैं। रुद्र चैरिटेबल ट्रस्ट हमेशा आप सबके सपोर्ट में है और आगे भी रहेगा। आप सब लोग भी रुद्र चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ जुड़िए और इसको इतना बड़ा बनाइए कि जो इसका मोटिव है, जो इसका ड्रीम है, वो ये इसको 100% फुलफिल करे। आज जिस भी स्केल पर ये काम कर रहा है, आगे आने वाले 5 से 10 सालों में आप इसको 100%, मेरा वादा है, देखेंगे कि ये बहुत बड़े लार्ज स्केल पर ऐसे ऐसे काम करेगा जो हम एक सोच सकते हैं कि हम बहुत बड़े आदमी बन जाएंगे तो शायद सोसाइटी के लिए करेंगे। मेरा कहना सिर्फ आप सबसे यही था कि हर चीज़ एक अपॉर्चुनिटी लेकर आती है। ओपन माइंडेड रहिए, नए चैलेंजेस को एक्सेप्ट करिए, सर्वाइवल ऑफ द क्विकेस्ट में हिस्सा लीजिए और लाइफ में आगे बढ़िए और अपनी सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा कीजिए। अपनी फाइनेंशियल इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग कीजिए फिजिकल इम्यूनिटी के साथ साथ। आज हमें बताया जा रहा है अपनी फिजिकल इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो, हमें कभी नहीं सिखाया गया कि अपनी फाइनेंशियल इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करो। पर लाइफ में हम कुछ अच्छा तब भी कर पाएंगे जब हमारी फाइनेंशियल इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी। और फाइनेंशियल इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वी हैव टू बी वेरी ओपन माइंडेड, और उस ओपन माइंड से आगे बढ़ना है, लाइफ में बहुत कुछ करना है अपने लिए, सोसाइटी के लिए और इस रुद्र चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए। आइए हमारे साथ जुड़िए। वी वेलकम यू, यू पीपल आर वर्थ। थैंक यू फॉर लिसनिंग। विद दिस आई एम डन एंड आई होप आप सबको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा और आगे हम आने वाले और टॉपिक्स के साथ आएंगे, अपने व्यूज़ रखेंगे। थैंक यू सो मच।